बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद एहसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। तो नाज़रीन, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है इद्दत। इद्दत क्यों ज़रूरी है? इस्लाम ने ख़वातीन को वो मर्तबा और मकाम दिया है जो इस्लाम से पहले किसी भी मज़हब ने औरत को नहीं दिया। इद्दत का मकसद ये है कि अगर कोई खावंद फौत हो जाए या कोई अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इद्दत का दौरानिया इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है कि औरत की इज़्ज़त व तकरीम पर कोई हर्फ ना उठे। यानी ये वो दौरानिया होता है जिसमें ये क्लियर करना होता है कि आया वो खातून जिसको तलाक हुई है या जो बेवा है जिसका खावंद फौत हुआ है, उसके पेट में कोई खावंद, पहले खावंद का बच्चा तो नहीं है। अगर कोई प्रेगनेंसी का मैटर हो ताकि बच्चे को उसकी बल्दियत का सही नाम दिया जा सके। और अगर ये इद्दत का दौरानिया ना होता, बिलफर्ज किसी ने तलाक दी तो कुछ दिनों के बाद खातून शादी कर लेती तो पैदा होने वाला बच्चा जो है उसके बारे में उंगलियां उठती, मुख्तलिफ राय कायम होती, उसकी बल्दियत के लिए मसाइल पैदा होते, उस बच्चे के आने वाले टाइम में बच्चे के लिए मसाइल पैदा होते और ख़ातून की इज़्ज़त और तकरीम जो है उस पर भी हर्फ उठते। तो इस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की इज़्ज़त को महफूज बनाने के लिए इद्दत जो है उसका पीरियड लाजमी करार दिया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 228 ता 232 जो हैं वो तलाक और इद्दत के बारे में है और उनमें वजाहत के साथ इद्दत जो है उसको बयान किया गया है। और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जिस खातून का खावंद फौत हो जाए उसकी इद्दत 4 माह और 10 दिन करार दी गई है। यानी बेवा औरत जो है उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है और जो तलाक याफ्ता औरत है उसकी इद्दत आम तौर पर 90 दिन कंसिडर की जाती है। लेकिन कुरान पाक में कहीं 90 दिन का ज़िक्र नहीं है। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जो तलाक याफ्ता खातून है या वो ऐसी खातून जिसने खुला ली हो उसका इद्दत का जो पीरियड है 3 पीरियड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशंस हैं। यानी औरत ने 3 अपने जो पीरियड्स मेंस्ट्रुएशंस के होते हैं उनको मुकम्मल करना होता है। तो उस लिहाज से इद्दत के अय्याम जो हैं वो 90 दिन से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसकी वजाहत मैं थोड़ी देर के बाद किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में करता हूँ। तो पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इद्दत जो है वो खातून पर वाजिब है। इद्दत के पीरियड के दौरान अगर तो इद्दत किसी खावंद के फौत होने की वजह से है तो उसकी बीवी जो है बेवा खातून जो है उसको सख्ती से मना किया गया है कि वो अपनी घर की हदूद से बाहर ना निकले और बनाव संगार जो है वो ना करे। और कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर औरत एक बार घर से बाहर निकल गई तो चूँकि अब इद्दत टूट गई है लिहाजा अब दोबारा जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, मजबूरी है, कोई उसको कोई बीमारी का मसला है या कोई इस तरह के कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से उसे घर से मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, उसमें रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि एक मर्तबा मजबूरी के तहत खातून घर से बाहर निकले और फिर ये जवाज़ बना ले कि अब इद्दत टूट गई है। ये इद्दत जो है इसका टूटना ये कोई रोज़े की तरह का मामला नहीं है कि मतलब एक बार टूट जाए तो ख़त्म हो गया। अगर किसी मजबूरी के तहत खातून घर से बाहर निकल भी गई है तो बाकी का दौरानिया जो है उसको घर ही में गुजारना चाहिए। और जो डाइवोर्स्ड लेडी होती है तो अगर वो तलाक रजई उसको तलाक जो है वो वकूफ़ पज़ीर ना हुई हो तो इद्दत का दौरानिया जो है वो बेहतर है कि औरत अपने खावंद के घर में गुजारे
और उसके बनाव श्रृंगार वगैरह पर भी कोई पाबंदी नहीं है, ताकि मुमकिन है कि उसका खावंद जो है वो उसकी तरफ रजू कर ले। तो इस सूरत में जो है वो सख्ती बनाव श्रृंगार की नहीं है जब किसी खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दी हो। तो अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसका दौरानिया जो 3 मेंस्ट्रुएशंस पीरियड है वो कितना होगा। इसमें एक अदालत ने 1992 SCMR 1273 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत क्लियर और वसी जजमेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि कुरान पाक में जो इद्दत का जिक्र किया गया वहाँ पे 90 दिन का तज़किरा नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ है कि 3 पीरियड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशंस हैं। और अदालत के फैसले के मुताबिक कि फ़िक़्ह हनफिया जो है स्कूल ऑफ थाट, उसकी रूह से किसी खातून के पीरियड्स का कम से कम दौरानिया 3 दिन हो सकता है, और तोहर का जो कम से कम दौरानिया है वो 15 दिन हो सकता है। ज़रूरी नहीं 15 दिन हो, मतलब 15 दिन भी हो सकता है। तोहर कहते हैं एक पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, और दूसरा मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का जो दौरानिया होता है उसको तोहर कहते हैं। तो इस लिहाज से अगर खातून जिसका जो पीरियड होगा 3 दिन का, उसके 3 पीरियड्स के दिन मिलाएं तो 9 बनेंगे, 9 दिन, और 2 तोहर जो उनके दरमियान में आएंगे 15 और 15 दोनों मिला के 30, और ये 3 दौरान जो तोहर के बाद का जो दौरानिया होगा पीरियड्स का, 3 पीरियड्स के 9 दिन, इस तरह टोटल हुए 39 यानी 39 डेज। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इद्दत जो है, अगर किसी खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दी हो उस सूरत में, या किसी खातून ने खुद खुला लिया हो, उसमें इद्दत का दौरानिया 39 दिन भी हो सकता है। तो और इसी फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को बुनियाद बनाकर 2002 CLC 1964 में एक खातून की अपील में इद्दत का दौरानिया जो था वो खर्चे के केस में, नानो नफ़का के केस में 90 दिन से कम करके 39 दिन भी कर दिया। तो इस तरह 39 दिन जो है वो इद्दत का दौरानिया हो सकता है। अब अगर निकाह हो गया और रुखसती नहीं हुई तो इद्दत का दौरानिया कितना होगा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सूरतुल अहज़ाब जो है उसकी आयत नंबर 49 में इस बाबत जो है वो बयान किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए मोमनो, जब तुम मोमन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो उन पर तुम्हारा इद्दत का कोई हक नहीं जिसे तुम शुमार करो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी खातून का निकाह हुआ मगर अभी रुखसती नहीं हुई, तो वो खावंद फौत हो गया या उसने तलाक दे दी, तो उस खातून पर कोई इद्दत वाजिब नहीं होगी। और अब देखना ये है कि अगर बवक्ते तलाक या बवक्ते डेथ ऑफ द हस्बैंड, खावंद की डेथ के वक्त अगर खातून हामला हो तो फिर इद्दत कितनी होगी। तो इसके बारे में अर्शाद ये है कि अगर खातून जो है वो अपने खावंद के फौत होने के बाद वो वक्ते फौतगी वो प्रेग्नेंट हो, और फौत होने के बाद जब उसको वो बच्चे को जन्म देगी, उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, तो उसकी इद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह अगर किसी मर्द ने तलाक दी है तो वो तलाक साक़त हो जाएगी जब तक खातून जो है उसका डिलीवरी का फ़ैसला नहीं हो जाता। जब खातून को डिलीवरी हो जाएगी तो उस वक़्त जो है इद्दत का दौरानिया उस डिलीवरी तक चला जाएगा, वो बेशक 8 माह पे मुश्तमिल हो। तो अब कुछ लोग खुला की सूरत में, कुछ लोगों का ख्याल है कि खुला की सूरत में इद्दत का दौरानिया 1 महीना होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है।
खुला की सूरत में भी वही इद्दत होती है जो तलाक की सूरत में इद्दत होती है, क्योंकि खुला जो है वो एक किस्म की तलाक ही है। और सन 2018 CLC 906 पेज में हाई कोर्ट ने करार दिया है कि इद्दत का दौरानिया खुला की सूरत में उस वक़्त से काउंट होगा जब जिस डेट को खातून ने अदालत ने फैसला अनाउंस किया, उस डेट से इद्दत का दौरानिया काउंट होना शुरू होगा, ना कि वो जो बाद के मराहल हैं वो उसके बाद जिस तरह वो सर्टिफिकेट देना होता है, यूनियन काउंसिल का अंदराज होना होता है, तो उस वक़्त से नहीं, बल्कि वो तमाम मामलात जो हैं वो उस इद्दत के पीरियड के दौरान में होंगे। और ये भी करार दिया कि अगर खुला के केस में ये बात प्रूव हो जाए दोनों फ्रीकेंस की तरफ से कि हस्बैंड ने पहले उसको जो है वो ज़बानी तौर पर तलाक दे दी है, तो फिर इद्दत का दौरानिया जो खावंद ने तलाक दी है ज़बानी तौर पर, वहाँ से काउंट होना शुरू होगा। तो इस तरह इद्दत जो है वो उस वक़्त से लेके जब उसने अनाउंस कर दिया, जब 90 दिन उसके पूरे हो जाएंगे तो इद्दत का दौरानिया जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरा आज का यही टॉपिक था। मैंने कहा कि इद्दत पे जो है वो मैं कुछ बात कर सकूं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर इस टॉपिक के बारे में आपको किसी बात का कोई समझ किसी बात की ना आई हो, या इस बारे में आप कोई सवाल करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल लीगल ओपिनियन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें, और इंशाअल्लाह ताला ये मेरी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। वस्सलाम। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।